और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, टीवी अभिनेत्री प्रत्यूषा की मौत मामले में उसके प्रेमी राहुल राज पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। मुंबई की ढिंढोसी कोर्ट ने आज राहुल राज की अग्रिम जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया। राहुल पर ही प्रत्यूषा के घर वाले हत्या का आरोप लगा है। राहुल पर ही हत्या का आरोप लगा है। प्रत्यूषा का जो आपको बता दें शव था वो शुक्रवार को 2 अप्रैल को पंखे से लटका हुआ मिला था और राहुल राज उस वक्त वहीं पर मौजूद था। कोर्ट में प्रत्यूषा का पक्ष रख रही वकील ने कहा है कि पुलिस जांच कर रही है, पुलिस की जांच हो रही है, लिहाजा अभी जमानत देना उचित नहीं है। प्रत्यूषा बनर्जी की मौत के मामले में माता पिता ने राहुल राज पर हत्या का केस दर्ज कराया है। शुक्रवार को प्रत्यूषा का शव उसके गोरेगांव वाले फ्लैट में मिला था। राहुल की जमानत अर्जी आज कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है और हमारे ये ग्राउंड से मैंने तो ये स्टेटमेंट भी किया है कि इन्वेस्टिगेशन अभी प्रिलिमिनरी स्टेज पे है। अबेटमेंट टू सुसाइड है या मर्डर, अभी वो इन्वेस्टिगेट करना बाकी है, क्योंकि उनके पेरेंट्स को शक है कि वो अबेटमेंट टू सुसाइड नहीं, हो सकता है कि वो मर्डर भी हो सकता है, पर ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अगर इन्वेस्टिगेशन सही ढंग से होगी तो जरूर इसका निष्कर्ष निकलेगा। बोला उसके लिए वो हमारे साथ हमें जस्टिस मिलेगा, इसके लिए थैंक यू। और हम उम्मीद करते हैं प्रत्यूषा को जस्टिस जरूर मिलेगा और हम तय तक जाएंगे और ये सारा जिंदगी भर या तो मरेगा या सड़ेगा, कुछ भी होगा, कुछ तो होगा। तो राहुल राज की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो गई है। आपको ये भी बता दें कि राहुल राज अभी अस्पताल में है। सीने में दर्द की शिकायत की थी। प्रत्यूषा की मौत के बाद से ही राहुल राज अस्पताल में है। मृत्युंजय सिंह एबीपी न्यूज संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, यानी कि जैसे ही राहुल की तबीयत ठीक होगी गिरफ्तारी होगी? जी बिल्कुल, राहुल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, लेकिन इस बीच राहुल के वकील ढिंढोसी कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब वो बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख कर रहे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट में वो अपील करेंगे कि अग्रिम जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई हो। जो हमें जानकारी मिल रही है कि संभवतः 4 बजे तक उनके वकील बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील करेंगे और प्रोटेक्शन वारंट की कोशिश करेंगे, ये हमें जानकारी मिल रही है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि ढिंढोसी कोर्ट में आखिरकार राहुल के वकील की तरफ से क्या कुछ दलील दिया गया। राहुल के वकील ने कहा कि ये दोनों लिव इन पार्टनर में रहते थे, प्रत्यूषा को कई 2 साल से अच्छे काम नहीं मिल रहे थे, 4 बैंकों का लोन था और लोन की घड़ी में और जब एक कार खरीदी थी उसका इंस्टॉलमेंट नहीं दिया जा रहा था, तब राहुल ने मदद की। इस तरह से बताने की कोशिश की गई थी कि राहुल और प्रत्यूषा के संबंध बहुत अच्छे थे और राहुल प्रत्यूषा की जिंदगी को संभालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन प्रत्यूषा के वकील ने बताया कि अगर कोई सच्चा प्यार करता है या अगर ये दोनों लिव इन रिलेशन में रहते हैं तो किसी की मौत के बाद राहुल फोन बंद करके भाग नहीं जाता। कोकिलाबेन अस्पताल में प्रत्यूषा का मृत शरीर पड़ा हुआ था और राहुल वहां से फोन करके भाग गए थे, इसका हवाला देते हुए वकील ने कहा। साथ साथ प्रत्यूषा की वकील ने यह भी कहा कि यह भी हो सकता है कि घर में कोई सुसाइड नोट हो या मोबाइल में कुछ ऐसी जानकारी हो जिस मोबाइल को राहुल ने छिपा दिया और सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ। यह भी एक संभावना व्यक्त की। इन तमाम दलीलों को ध्यान में रखते हुए ढिंढोसी कोर्ट ने तो अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, लेकिन इस खारिज होने के साथ ही जो यहाँ की ऑर्डर कॉपी है उसे लेकर अब राहुल के वकील बॉम्बे हाई कोर्ट जा चुके हैं। तो क्या बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई आज ही होगी? अभी तक याचिका की नहीं है। अभी वहां पर उनकी टीम ऑर्डर कॉपी का इंतजार कर रही है ढिंढोसी कोर्ट से और एक टीम वहां पर पहुंची हुई है, क्योंकि काफी दूरी है। ढिंढोसी कोर्ट मुंबई के उपनगर में आता है और बॉम्बे हाईकोर्ट दक्षिण मुंबई में आता है, काफी ज्यादा दूरी है। संभवतः अगर वो 4 बजे से पहले एप्लीकेशन करते हैं तो आज सुनवाई हो सकती है, नहीं तो इस मामले पे एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन पे कल सुनवाई होगी। अभी तक याचिका की नहीं है। और कोर्ट ने आज क्या कहा जब जमानत की अर्जी को खारिज किया? जी ज्योति, कल ही एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन की गई थी। इस पर कोर्ट ने कल दलीलें सुनी, लेकिन उसके बाद में कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है वो जानना जरूरी है। तो आज 11 बजे का वक्त रखा गया था। 11:30 बजे बांगुर नगर पुलिस स्टेशन के जो जांच अधिकारी हैं वो अपने जवाब के साथ पहुंचे। पुलिस ने अपने जो कॉपी थी उसमें ये कहा कि उन्हें काफी कुछ अभी जांच पड़ताल किया जाना बाकी है। हालांकि राहुल राज का एक बार बयान लिया जा चुका है, लेकिन अभी भी उन्हें कई जांच पड़ताल किए जाने बाकी है। उन्हें मोबाइल की डिटेल्स निकालनी बाकी है। राहुल और प्रत्यूषा के जो पिछले संबंध थे, कैसे चल रहे थे, किस दौर से गुजर रहे थे, उसकी जांच पड़ताल बाकी है। बैंकों के लेन देन डिटेल, लोन या क्रेडिट कार्ड किसके हाथ में था, इसकी जानकारी प्राप्त करना बाकी है। सरकारी वकील ने बताया कि प्रत्यूषा के कुल 10 डेबिट और क्रेडिट कार्ड थे और ये 10 डेबिट और क्रेडिट कार्ड राहुल इस्तेमाल करता था, तो ऐसे पर ये इसकी जानकारी निकालना बाकी है।
साथ ही साथ ये पिछले कुछ दिनों पहले ही संभवतः 1 महीने पहले ही आईसीआईसीआई बैंक से प्रत्युषा के अकाउंट से 24 लाख रुपए निकाले गए। ये 24 लाख रुपए संभवतः राहुल ने निकाले हैं। तो जी। यह पैसे किस लिए निकाले गए, किस आधार पर निकाले गए और ये पैसे कहाँ के थे, ये तमाम जानकारियां भी जी। कोर्ट को पुलिस को हासिल करनी थी। ये दलील पुलिस की तरफ से दी गई थी जो जी पुलिस ने पक्ष रखा। मृत्युंजय, बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिएगा। अब जो राहुल राज के वकील हैं वो बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख करेंगे। ये देखिए, राहुल के वकील का कोर्ट में पक्ष था कि पहले दिन परिवार ने क्लीन चिट दी और प्रत्युषा के वकील का पक्ष ये था कि अंतिम संस्कार के बाद परिवार ने जो कहा वो भी हो सकता है कि छिपा दिया गया हो राहुल ने। इस मामले में कोई सुसाइड नोट नहीं है, ये राहुल के वकील की तरफ से कहा गया। मृतक ने किसी को जिम्मेदार नहीं माना है, ये राहुल के वकील का पक्ष। और प्रत्युषा के वकील ने कहा कि प्रत्युषा के शरीर पर चोट के निशान थे। ये निशान कहां से आए? प्रत्युषा के पास 2 साल से काम नहीं था, ये राहुल के वकील ने कहा। जबकि प्रत्युषा के कार्ड राहुल के पास थे, जितने भी डेबिट कार्ड थे और क्रेडिट कार्ड थे वो सभी राहुल के पास थे। राहुल ने पैसे से प्रत्युषा की मदद की, ये राहुल के वकील ने कहा। जबकि प्रत्युषा के वकील का कहना था कि उसके डेबिट और क्रेडिट कार्ड जो थे वो तो राहुल के पास थे, राहुल ही उसके अकाउंट को देख रहा था। जो पैसे विड्रॉ किए गए वो भी राहुल की तरफ से ही प्रत्युषा के अकाउंट से किए गए।